Good morning, students. In our last session, we had discussed about Olympics, ancient Olympics, modern Olympics. Then we have seen Paralympics and Special Olympics. Okay. आपने देखा उन सभी में जो चीज़ें कॉमन थी वो ये थी कि ओलंपिक्स क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं, उसके जो अवार्ड्स होते हैं, है ना। आपने देखा उनमें तीनों में हमने देखा कि एक फ्लेम होती है ओलंपिक की, और वो जो फ्लेम होती है वो कहाँ से उसको स्टार्ट करते हैं। वो ओलंपिक की जो फ्लेम होती है वो ग्रीस से स्टार्ट होती है, और उसके बाद जहाँ भी ओलंपिक कंडक्ट किया जाता है वहाँ पर उस फ्लेम को ले जाते हैं, और पूरे 16 डेज तक वो फ्लेम जलती रहती है ना। उसको बुझा मतलब बुझने नहीं देते हैं, और लास्ट में उसको फिर हम उसको बुझा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे सपोज़ ग्रीस से उस फ्लेम को लेके आए, तो जिस भी कंट्री में ओलंपिक्स होते हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके थ्रू अपन फिर उस फ्लेम को वहाँ पर ले जाते हैं, मतलब वहाँ पर उसको जहाँ पर गेम कंडक्ट होता है वहाँ पर उस फ्लेम को रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि जो उसके अवार्ड्स होते हैं, 3 मेडल्स होते हैं, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रोंज़ होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, जैसे आपने देखा कि उसमें ओपनिंग सेरेमनी होती है, फिर क्लोजिंग सेरेमनी होती है ना। और जो भी एक सिस्टम होता है उस सिस्टम में सारे ओलंपिक्स होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओलंपिक सिम्बॉल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ ओलंपिज्म, ठीक है। ओलंपिक सिम्बॉल, एज यू ऑल नो व्हाट इज़ द ओलंपिक सिम्बॉल, है ना। 5 रिंग्स होती हैं जो कि इंटरलिंक्ड होती हैं ना। इट कंप्राइजेज 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स और सर्कल्स टू रिप्रेजेंट द स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप ऑफ ऑल पीपल। हम जानते हैं कि ये जो 5 रिंग्स होती हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करती हैं। ये 5 कॉन्टिनेंट्स कौन से होते हैं? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, है ना। ईच रिंग इज ऑफ डिफरेंट कलर। One is blue, second one is yellow, third one is black, then fourth one is green and fifth one is red. इस तरह से 5 कलर्स की रिंग्स होती हैं और ये एक दूसरे में लिंक्ड होती हैं, ठीक है। और ये 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करती हैं। ओलंपिक का मोटो क्या होता है? 3 मोटो होते हैं उसके, जो कि 3 लैटिन वर्ड्स से इनको डिनोट किया है, सिटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस। इसमें इनका जो मीनिंग है वो है फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर, ठीक है ना। मीन्स जो एथलेटिक के गोल होते हैं वो क्या होते हैं? रनिंग फास्टर, जंपिंग हायर एंड थ्रोइंग फादर, ठीक है। उसके बाद आता है ओलंपिक आइडियल्स। तो ये तो हमारा सिंबल और एम्बलम के बारे में हो गया जो हमने अभी बात की। अब आता है ओलंपिक आइडियल्स। आइडियल्स क्या होते हैं? ओलंपिक गेम्स आर रिमेंबर्ड फॉर द बिशप famous sermon, and the important thing in Olympics is not to win but to take part. ओलंपिक्स के बारे में क्या जो मेन हम बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक्स इज़ नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट. The important thing in life is not the triumph but struggle. The essential thing is not to have conquered but to have fought well. है ना। आपको स्कूल में भी कई बार सिखाया जाता है ना बेटा कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो तो जीत के ही आओ, लेकिन आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ना। क्योंकि आज अगर आप उस लेवल पर पहुँचे हो तो ऑलरेडी आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को जीत कर वहाँ पहुँचे हो, है ना। और आज आपको वहाँ पहुँचने पर वहाँ बहुत सारी, वहाँ तक जाने के लिए जो आपने एक डिस्टेंस कवर किया है और जो आपकी जर्नी है वहाँ तक पहुँचने की, उसमें आपने जो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं वो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएंगी, ठीक है। और वहाँ पर पहुँचकर जो आपने सीखा है वो भी बहुत काम आएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जीत के ना आओ, कई बार आप जीत के भी आते हो, लेकिन अगर, क्योंकि एक विनर होगा तो एक लूज़र तो होगा ही, है ना। तो अगर नहीं भी जीत पाते हैं तो वहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स. There are some objectives like
to pay attention towards physical education and sports competitions in all the countries of the world. Second, to develop personality, character, citizenship, qualities and health among the youths. Number 3, formation of good habits among sports persons so that they could lead a healthy and prosperous life. Number 4, to develop patriotism and fraternity among the sports persons. Number 5, to develop the international fraternity and peace. Number 6, not to have any discrimination on the basis of caste, race and religion. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ओलंपिक्स के, ठीक है ना. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ थ्रू ओलंपिज्म. अब हम ओलंपिज्म के थ्रू जो वैल्यूज़ डेवलप करते हैं बच्चों में या जो स्पोर्ट्स पर्सन में, वो क्या होती हैं. जैसे कि इफ़ वी हैव the various objectives of modern Olympic Games formulated by D. Coubertin, we immediately come to know that he wanted to develop these values through Olympism. ठीक है. क्या होती है वो क्वालिटी? फ्रेंडशिप. सबसे पहले उन्होंने बताया फ्रेंडशिप की क्वालिटी डेवलप होती है. नेचुरली बेटा, अलग अलग कॉन्टिनेंट से इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, है ना, जिनके साथ हम वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं. इतने सारे इवेंट्स होते हैं, इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो नेचुरली फ्रेंडशिप डेवलप होती है. ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने कहा सॉलिडरिटी. The Olympics also provides ample opportunities to enhance solidarity. It gives a feeling of brotherhood and unity among various nations. It creates coherence among the participants and as nations. आपको एक दूसरे के नेशन के लिए भी और उसमें ब्रदरहुड और यूनिटी डेवलप होती है. ठीक है ना. उसके बाद फेयर प्ले. जब आप इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, आपका परफॉर्मेंस होता है ना, तो आपके अंदर एक फेयर प्ले की भावना भी आती है. द स्लोगन लाइक स्टे आउट फॉर स्पोर्ट्स एंड स्टे आउट ऑफ कोर्ट्स एंड लाइव बाय कोड और गेट आउट हैव बिकम यूजलेस एज दीज आर नॉट फॉलोड इन प्रैक्टिस. उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पर जो है फेयर प्ले नहीं, जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं खेलते हैं, और अगर हम ओलंपिज्म के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता है. तो इसका ये स्लोगन का क्या मतलब होता है कि दूर बैठ के मतलब कोर्ट से बाहर जाने से अच्छा ये है कि आप फेयर प्ले को फॉलो करो. ठीक है ना. फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन तो जैसा हमने पहले भी देखा कि ओलंपिक्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, है ना. और जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही नहीं है. आपको मालूम है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, नेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ना. किसी भी तरह का रिलीजन और कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. और उसके बाद जो स्पेशल ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स हैं, तो वो हमने देखा कि जो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं उनके लिए अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं होता है. ठीक है. तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमने पढ़ा कि ओलंपिक सिम्बॉल्स क्या होते हैं, उनके आइडियल्स क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्यों हम ओलंपिक को कंडक्ट करते हैं.